हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज हम अपने सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जहाँ पर हम समझने वाले हैं कि भगवान कैसे सोचते हैं। तो भगवान कैसे सोचते हैं, इस सीरीज का मेन पर्पस क्या है कि भगवान की लीलाओं से प्रैक्टिकल टिप्स लेना भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और भगवान कैसे सोचते हैं ये समझने का दूसरा सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि हम भगवान से प्रेम कर सके। क्योंकि जब तक आप समझते नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति कैसे सोचता है, जैसे जब तक आपको पता नहीं चलता कि आपकी होने वाली गर्लफ्रेंड कैसे सोचती है, आप उससे प्रेम ही नहीं कर सकते। जिस दिन आपको समझ में आने लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड कितनी मेरे लिए सोचती है, तब जाके गर्लफ्रेंड के लिए प्रेम आता है। उस तरीके से भगवान हमारे लिए कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, जब हमें समझ में आता है तब भगवान के लिए हमारे हृदय में प्रेम जागृत होती है। तो भगवान कैसे सोचते हैं, आज हम लीला लेने वाले हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो माखन चोरी करते हैं वृंदावन में, उससे अगर आप कृष्ण बुक पढ़े हैं या अगर आप श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 पढ़े हैं तो आपने एक बात नोटिस किया होगा कि भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी जो करते हैं वो बहुत विशेष कार्य है। भगवान श्री कृष्ण कोई ऐसे रैंडम घर में जा करके माखन चोरी नहीं करते हैं, और ना ही दुकान में जा करके माखन चोरी करते हैं, नहीं, वो घर में ही जाके माखन चोरी करते हैं और उन्हीं घर में जाके माखन चोरी करते हैं जहां पर डेवोटीज है। तो अगर आप भगवान श्री कृष्ण के एक्शंस को ट्रैक करोगे एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, तो आपको कुछ पैटर्न दिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवान श्री कृष्ण का अगर आप कृष्ण बुक में पढ़ो तो वहां लिखा गया है कि जो माताएं यानी जो बड़े गोपियां हैं, है ना, जो बड़े गोपियां हैं वो जब प्रातः काल यानी अर्ली मॉर्निंग टाइम, है ना, जब प्रातः काल जब वो माखन मथते थे तो भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा उसी माखन को चुराने के लिए प्रयत्नशील रहते थे, ये वाक्य आता है। तो वहां पर ये नहीं है संध्या काल में निकाला गया माखन, दोपहर को निकाला गया माखन, ये शब्द नहीं है। प्रातः काल निकाला गया माखन को चुराने के लिए भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा तत्पर रहते हैं। तो प्रातः काल निकाला गया माखन एक है, और उसमें दूसरा वाक्य आप अगर आप देखोगे क्या लिखा है कि जब प्रातः काल माखन निकाला जाता था तो जो माताएं हैं वो कृष्ण का चर्चा करती थी, कृष्ण का कथा करती थी, और यशोदा मैया कीर्तन क्या करती थी भगवान श्री कृष्ण के नाम से, है ना, है ना। तो ये है सीन, है ना, कि भगवान श्री कृष्ण का नाम कीर्तन कर रही है और कथा कर रहे हैं यशोदा मैया और उनके सखी गोपियां, है ना, माता गोपियां है ना। तो इस बात से हमें एक नॉलेज मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण प्रातः काल की माखन चुरा रहे हैं, और वो भी उन माखन को चुरा रहे हैं जिसमें जो गोपियां हैं, मदरली गोपीज हैं, ये कृष्ण कथा करते हुए, कृष्ण का चिंतन करते हुए, कृष्ण का कीर्तन करते हुए माखन को मथे हैं। अगर कोई गोपी माता जो है अगर कृष्ण का चिंतन करते हुए माखन नहीं मथी है तो उसके घर में चोरी नहीं होगी। तो ये भगवान की इस एक्शन से कि वो सायंकाल के समय का माखन नहीं चोरी कर रहे, दोपहर का समय का माखन चोरी नहीं कर रहे, क्या सिग्निफाइज करता है, ये भगवान ऐसे क्यों कर रहे हैं। भगवान को चोरी करना ही है, चोरी करना इम्पोर्टेंट है ना। अरे चोरी ही तो करना है, तो चोरी करना इम्पोर्टेंट है, कभी भी माखन चुरा लो, दोपहर का, शाम का, सुबह का। लेकिन भगवान जानबूझ करके जिसमें कृष्ण कथा हो रही है, कृष्ण चर्चा हो रही है, कृष्ण की कीर्तन हो रही है, उसी और प्रातः काल में निकाला गया माखन को चोरी कर रहे हैं, क्या लॉजिक है भाई। तो इसका लॉजिक ये है कि भगवान श्री कृष्ण हमसे भी यही अपेक्षा करते हैं। तो अगर आप भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम जपने के पहले या भगवान श्री कृष्ण नाम जपते हुए अगर आपको भगवान का स्मरण हो रहा है ना,
भगवान का स्मरण हो रहा है और आप कीर्तन करके, है ना, भगवान का स्मरण करते करते नाम जप करने बैठे हैं, या किसी भी कारण से अगर आपको नाम जप करने को भगवान का स्मरण हो रहा है, और वो भी कौन सा समय का, प्रातः काल का, तो जो व्यक्ति, जो भक्त प्रातः काल में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए नाम जप करेगा, भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही व्यक्ति के हृदय को चुराने के लिए आएंगे। जो लोग दोपहर को नाम जप करते हैं, जो लोग रात को नाम जप करते हैं, शाम को नाम जप करते हैं, ऐसे व्यक्ति के हृदय को चुराने भगवान श्री कृष्ण आते नहीं हैं। और जो लोग नाम जप करने के वक्त भगवान का स्मरण नहीं करते, अपितु नाम जप करने के वक्त भौतिक संसार की स्मरण करते हैं, विषय वस्तुओं की स्मरण करते हैं, अपने आने वाले कर्म के बारे में स्मरण करते हैं, ऐसे व्यक्ति के हृदय को भी चुराने भगवान नहीं आते। तो आप चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण आकर के आपका हृदय चुराए, है ना, तो आपको प्रातः काल में भगवान का स्मरण करते हुए नाम जप करना चाहिए, जैसे गोपियां कर रहे हैं, मदरली गोपीज कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कभी भी माखन नहीं चुराते, वो दिल चुराते हैं, है ना। तो हमारा वो दिल भी माखन की तरह है ना, जो कि हमने क्या किया है, भगवान का स्मरण करते हुए उसको नाम जप के उखल में मथा हुआ है ना। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए जो नाम जप रूपी उखल में मथे हुए मक्खन जो हमारा हृदय है, उस हृदय को चुराने के लिए आते हैं कृष्ण। अगर कोई व्यक्ति दोपहर को शाम को नाम जप कर रहा है, कोई वैल्यू नहीं है उसका। तो अगर आप है, वैल्यू है, लेकिन भगवान चुराते नहीं है ना। उस मक्खन की वैल्यू है, भगवान चुराने योग्य नहीं है ना। अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपका हृदय चुराए, देन प्रातः काल यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मंगल आरती करिए, उसके बाद नाम जप करिए। सुबह के 6 बजे से पहले अगर आप नाम जप करते हैं, है ना, यानी 5 बजे से 6 बजे के वक्त में, या 4:30 बजे से 6 बजे के वक्त में अगर आप नाम जप करते हैं और भगवान का स्मरण करते हुए नाम जप करते हैं, तो सबसे पहले भगवान आप ही के घर में, यानी आप ही के हृदय में चोरी करने के लिए एंटर करेंगे। प्लानिंग करते हैं कृष्ण और जो ब्रज के उनके सखा हैं, प्लान करते हैं कि कौन सा मदरली गोपी है जो स्मरण करते हुए प्रातः काल में माखन निकाली है ना। तो भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं बलदाव को, कोई पता है ऐसा कोई मदरली डेवोटी जो कि प्रातः काल उठ करके मेरा स्मरण करते हुए माखन चुराई है? बलराम जी बोलते हैं हाँ वो एक है। नेक्स्ट डे उसके घर के ऊपर मार्क लगाते हैं, चोरी करेंगे। भगवान श्री कृष्ण में अल्टीमेट चोर हैं, मार्क करके चोरी करते हैं, है ना। जब मार्क करते हैं तो मदरली गोपीज बहुत खुश हो जाते हैं, नाचने लगते हैं कि आज या कल हमारे घर में चोरी होने वाला है ना। एक दिन सारे मदरली गोपीज कि भगवान श्री कृष्ण बहुत चोरी किया करते थे माखन को, तो यशोदा मैया के सामने आए कंप्लेंट करने के लिए कि तुम्हारा बेटा बहुत चोरी करता है। तो भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया ने डांटा कि तुम्हें चोरी करने क्या जरूरत है, हम राजा हैं यहाँ के और हमारे पास सब प्रकार के माखन है, कि हमारे पास लाखों करोड़ों गाय हैं, है ना। तुम्हें यहाँ जाने की जरूरत क्या है ना। तो सब जो मदरली गोपीज है यशोदा मैया को डांटना शुरू कर दिया कि आप उसको डांट क्यों रहे चोरी करने के लिए। हम बोल रहे हैं कि चोरी करने के लिए उनके घर आता है, लेकिन मेरे घर में नहीं आता, है ना। तो हम भी वही डेवोटीज हैं जो चाहते हैं कि भगवान हमारा दिल चुराए, लेकिन भगवान किसी और का दिल चुरा रहे हैं। किसका दिल चुरा रहे हैं? जो प्रातः काल उठ करके भगवान का स्मरण करते हुए भगवान का नाम जप करते हैं। तो उनको देख करके हमें बिल्कुल इसी तरह हमें कंप्लेन करना चाहिए भक्तों के सामने कि हे प्रभुपाद, हे गुरुदेव, हे प्रभु, मैं भी नाम जप कर रहा हूँ, वो भी नाम जप कर रहा है, भगवान ने उसका क्यों हृदय चुरा के रखा है, मेरा हृदय चुराने के लिए क्यों नहीं आ रहे, है ना। जाओ यशोदा मैया के पास, जाओ श्रीला प्रभुपाद जी के पास, जाओ गुरुदेव के पास, जाओ हमारे अमोघला प्रभु के पास जो भी आपके शिक्षा गुरु है ना। जाओ उनके सामने प्रश्न पूछो कि उनका हृदय क्यों चुराया जा रहा है, मेरे घर में क्यों नहीं आ रहे मेरा हृदय चुराने के लिए। तब यशोदा मैया बोलेगी कि सखियों,
जिस घर में, है ना, कृष्ण का स्मरण करते हुए, कृष्ण का चिंतन करते हुए, कृष्ण की कथा कीर्तन करते हुए जो लोग प्रातः काल में भगवान श्री कृष्ण के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए ही, भगवान श्री कृष्ण के लिए या जो माखन बना रहे हैं, वैसे घर में हमारा बेटा जो है चोरी करता है। तो सिंपल आंसर है कि अगर आप प्रातःकाल यानी ब्रह्म मुहूर्त से 6 बजे के बीच में अगर आप उठ करके भगवान का स्मरण करते हुए भगवान का नाम जप करते हैं तो डेफिनेटली भगवान सबसे पहले आपको ही टारगेट करेंगे आपका दिल चुराने के लिए। तो भगवान के इस कथन से हमने जाना कि भगवान किसका दिल चुराते हैं, है ना। तो चलते हैं अगले ऑडियो में। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज हम अपने सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जहां पर हम